हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्विज स्कॉलर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस सीरीज को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और ये सीरीज ही क्या, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि आर्टिकल 5 कहता क्या है। ये हमारा चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब स्टार्ट हो रहा है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो भागों में बट गया। पहले एक था और फिर ये दो भागों में बट गया। अब कुछ लोग पाकिस्तान के में चले गए और कुछ लोग भारत में हो के पास में आ भी गए, और कुछ भारत में पहले से भी थे, क्योंकि पलायन तो पंजाब और बंगाल के एरिए में हुआ। तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत के नागरिक कौन होंगे, इसके बारे में आर्टिकल 5 बात करता है। क्योंकि कुछ नागरिक तो पाकिस्तान के हो गए और कुछ नागरिक हो गए भारत के। तो भारत के किन्हें हम कहेंगे कि भैया ये भारत के नागरिक हैं, ये इंडियन है, ये भारतीय है, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 5। तो यहां पे दो चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला एक कॉन्सेप्ट है डोमिसाइल का, जो आप समझ लीजिए, फिर मैं आर्टिकल शुरू करूंगा। डोमिसाइल कह सकते हैं कि एक निवास क्षेत्र होता है, एक निवास निवास होता है हमारा, जहाँ पे हम हमारी इंटेंशन होती है कि हम परमानेंटली यहीं पे रहेंगे। मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हैं या बिहार में रहते हैं, आपके जो पुश्तैनी घर है वो वहीं पे है, और आप मुंबई, दिल्ली कहीं भी आए हैं जॉब के लिए या फिर स्टडी करने के लिए, तो ये आपका टेम्प्रोरी घर है। आपका आपके जो दिमाग में चल रहा है वो है कि यार मेरा घर तो बिहार में है, मुझे जिंदगी वहीं काटनी, मैं तो अभी यहाँ पैसे कमाने आया हूँ। तो वो निवास स्थान जहाँ पे आपकी इंटेंशन होती है कि यहाँ पे मैं परमानेंटली यहीं पे रहूंगा, मुझे जीवन यहीं गुजारना है, वो होता है हमारा डोमिसाइल। ठीक है। हम कहीं रह रहे हैं मौके पे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बस मैं यहाँ टाइम काट रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, तो वो डोमिसाइल नहीं है। वो बस भैया हम रह रहे, वो हमारा रेजिडेंस है, डोमिसाइल नहीं है। तो आर्टिकल 5 कंडीशन बताता है किन्हें भारतीय कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसका, उस व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भारत में भैया आपका होना चाहिए डोमिसाइल। और डोमिसाइल मान लीजिए आपका हो गया, इसके साथ तीन कंडीशन है, इन तीनों में से एक भी कोई फील हो जाए, मतलब पहला तो डोमिसाइल, ठीक है जी, और फिर इधर तीन कंडीशन और है, ये तो चाहिए ही चाहिए, और इन तीनों में से कोई भी एक मिल जाए, काम बन जाना है हमारा। वो क्या है कि जो बंटवारे के बाद जो भारत का हिस्सा बना, उसमें आपका जन्म हुआ हो, ठीक है, या फिर आपके माता पिता का जन्म हुआ हो, या फिर आप जो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उससे 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी। तो क्या कंडीशन है? पहला कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन हो गया। हमें टोटल कंडीशन चाहिए दो। एक तो ये है ही, ये कंपलसरी है, और इन तीनों में हमें, हमारे पास है चॉइस। ठीक है जी। अब इन तीनों में से मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ भारत में, आपका जन्म हुआ छत्तीसगढ़ में, मुंबई में, गुजरात में, जो भारत का हिस्सा बना बंटवारे के बाद। ठीक है, कंडीशन होगी। मान लीजिए ये नहीं हुआ, तो फिर दूसरी कंडीशन है कि आपके माता पिता का जन्म हुआ हो। आपने कहा हाँ जी हुआ है, तब तो आप नागरिक हो गए। अगर नहीं हुआ है तो फिर तीसरा कंडीशन भी है कि चलो अगर किसी का भी जन्म नहीं हुआ है, आप 5 साल पहले से रह रहे हो ना भारत में, संविधान के कमेंस होने से पहले, शुरू होने से पहले, 26 जनवरी, मान लीजिए आप 1940 से, एक व्यक्ति है 1940 से भारत में रह रहा है, लेकिन ना उसका जन्म भारत में हुआ, ना उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, तो भी वो भारत का नागरिक ही कहलाएगा 26 जनवरी 1950 को।
तो ये कॉन्सेप्ट है। और आपको ये समझना है कि ये इसलिए डिसाइड किया गया कि भैया भारतीय कौन होंगे, क्योंकि बंटवारा हुआ था, और जब बंटवारा चल रहा था उस टाइम हमारी संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, तो ये डिसाइड करना था कि भैया भारत के नागरिक कौन से हैं और पाकिस्तान के नागरिक कौन से हैं। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और 26 जनवरी 1950 के दिन कौन होगा ये आर्टिकल डिसाइड करता है। उसके बाद कौन होगा, ये पार्लियामेंट, हमारी संसद जो नियम बनाएगी, जो कानून बनाएगी, उसके हिसाब से नागरिक होंगे। 26 जनवरी को कोई नागरिक बन गया, मान लीजिए पार्लियामेंट बाद में 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट आया, या बाद में संविधान संशोधन होते हैं और फिर चेंजेस ले आए जाते हैं, तो फिर वो नागरिक नहीं रहेंगे। ठीक है जी, तो ये कंडीशन है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो चैनल से जुड़ें, क्योंकि हम ये पूरा सीरीज, पूरा संविधान, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब कुछ बड़ी आसान भाषा में समझाएंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे मित्र हैं, सबसे मैं एक ये नया प्लेटफॉर्म है डिजिटल, मैं आपसे जुड़ूं। थोड़ा बिजी हूँ लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आज मैंने बताया कि रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन आपके मैसेजेस को देख के मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी चीज़ों को कंप्लीट किया जाए ताकि आपको सुविधा हो। तो सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियोस डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपकी हेल्प हो सके। तो धन्यवाद, थैंक यू।